नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि आजकल ठंडक के सीजन में तमाम प्रकार के खतरे हार्ट के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए तमाम प्रकार से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसका मेन कारण क्या है, आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और हम लोगों को सबको इस खतरों से बचने के लिए 4-5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुबह की टाइम इसका बहुत ध्यान आप लोग दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या का। सुबह का उठना, सोने से पहले जैसे रात में उठना होता है बार बार, जैसे पेशाब मान लीजिए जाना होता है, बड़े बुजुर्गों को, 50 के ऊपर वालों को ये सारे खतरे होने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो हमारे नए साधक हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोगों के एक शेयर मात्र से वीडियो कितनी लंबी हो सकती है, कितनी दूरी तक जा सकती है, आप लोग जानकारी हमारा वीडियो अपने आशीर्वाद के माध्यम से शेयर जरूर किया करें। तो आज हम बात आगे बढ़ाते हैं इसी चर्चे पे। जैसे हम लोग रात में उठते हैं, मान लीजिए हम सो रहे हैं, सुबह उठना है या रात में पेशाब लगी 3 बजे 4 बजे जो भी है उठना है, तो बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं होता, तो वो झटके से उठते हैं। झटके से उठ गए, फटाक दे वो चलने लगे, तो आप लोगों ने देखा होगा पैर भी लड़खड़ाते हैं, वो सारी क्रिया फिर बचना पड़ता है। तो हम सोते रहते हैं, हमारा सारा शरीर, ब्लड हमारा जो है वो सुस्त पड़ जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं रहती, हम सोते रहते हैं। सोना सोना होता है। तो जब उठेंगे तो पहले जैसे आप आँख खुल गई, पेशाब लगी है, तो 2-3 मिनट बिस्तर पे ही रहिए, अच्छे से पूरी आप अपनी होशो हवास में आ जाइए अच्छे से। फिर उसके बाद करवट लेके आराम से उठिए, बैठ जाइए। फिर बैठने पे भी 10-20-30 सेकंड 40 सेकंड तक आप अच्छे से बैठे रहिए। उसके बाद फिर आराम से उठिए, फिर आराम से जाके बाथरूम करके फिर आइए। यही क्रिया सुबह के टाइम, जैसे दिमाग तो हमारा सोता रहता है ना, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उनके जागने में समय लगता है। अब ऐसा नहीं कि आप उठे तो भग दे तुरंत निकल गए, ऐसा नहीं है। इसी में खतरे ज़्यादा बढ़ते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और सुबह जैसे उठें, जग जाएं आराम से बिस्तर पे, तो 1 मिनट 1.5 मिनट अच्छे से मूवमेंट लें, अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा अंगड़ाई लें, थोड़ा सा बिस्तर पे जमुआई अंगड़ाई जो भी लेना होता है वो सब जानते हैं ना, तो उस पर अच्छे से अंगड़ाई लीजिए, पूरे शरीर को स्ट्रेच करिए। फिर उसके बाद आराम से उठिए, उठ के अपना खड़े होकर थोड़ा सा अच्छे से पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए, महिला हो या पुरुष सबके लिए। उसके बाद फिर गुनगुना पानी 1 गिलास लीजिए, फिर मोशन जाइए, अपनी दैनिक दिनचर्या जो भी है वो करिए। और अलार्म जो बहुत भारी आवाज़ वाले अलार्म होते हैं उनका प्रयोग आप लोग ना करिए रात में, क्योंकि उनसे जो है तुरंत दिमाग को मैसेज जाता है और हड़बड़ी हो जाती है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो जब धड़कनें तेज हो जाएंगी तो हमारी आर्टरी ब्लॉकेज होना उसी से ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा पड़ा है। और हम अचानक झटके से उठेंगे या दिमाग हमारा झटके से जगेगा, तो उसमें दिल पे, यहाँ पे हार्ट पे खतरे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो धड़कनें बढ़ जाती हैं उसकी। और ब्लड संचार, क्योंकि जब रक्त नलिकाएं, हमारी धमनियाँ जो सूक्ष्म धमनियाँ होती हैं, उनमें रक्त संचार अच्छे से झटके से फिर जाने लगेगा, फिर वो तैयार नहीं हो पाती हैं जब तक आपकी पूरी तरह से निद्रा अच्छे से नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो हल्के अलार्म का प्रयोग है उसका करिए। बहुत ज़्यादा टीटा टोटा वाला ये सब जो तमाम लोग लगाए रहते हैं, इनका प्रयोग कतई न करिए। और बहुत लोग तो डरावनी आवाज़ वाला वो अलार्म लगाए रहते हैं कुछ भी, तो ये सब भ्रामक स्थिति वाला आप लोग काम न करिए। ये हमारा शरीर है, कोई दुश्मन नहीं है, इसके साथ आप दुश्मन जैसा व्यवहार न करिए, न खाने पीने में, न उठने बैठने में, न चलने फिरने में, न कोई काम काज में। जो काम सहजता से हो वही करिए आप, तभी दिल दिमाग आपका सही रहेगा। तो ये सबसे पहले बात यही है, बिस्तर से उठ के और रात में पेशाब करना जाना, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मोमेंट में रहना पड़ेगा। और खान पान का अपने अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बादी चीज़ें हैं, जो नुकसानी चीज़ें हैं, उसका सेवन ज़्यादा आदमी करता है। तड़का भड़का
और ये तेल वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, आजकल इनका प्रचलन हो गया है। लोग बाजार से बाहरी चीज़ों मंगा के डिब्बा बंद चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपको हमेशा नुकसान ही होगा। आप लोग अच्छे से अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सब चीज़ों का संतुलन बना के चलिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे शरीर को पोषक तत्व देती हैं। और जब इनमें विसंगतियाँ आएंगी तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हमारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। और वो जब डिस्टर्ब होते होते जब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब उसमें दिक्कत होने लगती है, तब हमको आपको पता चलता है कि हमारा अंग इस तरह दिक्कत कर रहा है, अब हमको दवा लेना चाहिए, अब इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इससे पहले ही हमारी सावधानी, सुरक्षा, सजगता, ये सब चीज़ें पहले से ही कर लेनी चाहिए हम लोगों को। इसमें विसंगतियों भरे उसमें माहौल में नहीं जाना चाहिए जो आजकल तमाम चल रहा है, क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज और रक्त धमनियाँ, ये सब चीज़ें हमारी अंदर की जो सारी रक्त धमनियाँ हैं, 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, इनको खुराक देना, इनकी स्वास्थ्य रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसका आप भरपूर पालन करिए, योगासन से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, खान पान से। हमेशा 30 से 40 मिनट सुबह की टाइम आप लोग अपने दिनचर्या पे दीजिए, और सुबह की टाइम से 4-5 घंटे का जो समय होता है सुबह से 10, 11, 12 बजे तक, वो आप लोग बहुत अच्छे से इसको मैनेज करिए, क्योंकि यही सुबह ही जैसे हमारा दिमाग सो के उठता है, वैसे ही दिमाग पे तमाम प्रकार के लोड की, मोबाइल देखने की आदत, मोबाइल में तमाम उल्टे सीधे कमेंट या जो भी जहाँ बॉस की डांट फटकार जो भी है वो कमेंट में आ गई, पता लगा उसने दिमाग हाइपर टेंशन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग सुबह के टाइम कतई नहीं करिए, मोबाइल ना देखिए। मोबाइल सारी चीज़ें जब आप निवृत्त हो जाइए अपनी दिनचर्या से, तब उसके बाद आराम से देख के मन को हमेशा शांत रखिए। डिप्रेशन भावना वाले विचार ना मन में लाइए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, क्योंकि हार्ट अटैक के खतरे आप लोग सभी लोगों को ये पता हो गया है। अब सारी दुनिया में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। 30 से 35 साल की उम्र वाले भी हार्ट के खतरे शिकार होते जा रहे हैं। पता लगा रोड डेली लोग घूम टहल रहे हैं, पता लगा 2 मिनट में ख़त्म। तो यही सब चीज़ें बाधित हो रही हैं, जो कि हमारा खान पान, पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, सिगरेट का धुआं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर जाके सब विकृतियां पैदा कर रही हैं। इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो हमारी हार्ट ब्लॉकेज और फेफड़े को नुकसान दे रहे हैं। जब हमारा फेफड़ा अच्छे ऑक्सीजन नहीं पाएगा और पूरे तंत्र को कैसे सप्लाई देगा, फिर हार्ट हमारा धीमा पड़ेगा, ब्लॉकेज होंगे, रक्त थक्के जमने लगेंगे, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो अंदर के ऑर्गन्स हमारे बीमार पड़ने लगेंगे। इसका बहुत ध्यान देना है आपको। तो इन सब चीज़ों का आप लोग पालन करिए, और ज़्यादा रात तक जागने का प्रयास न करिए। आप लोग 9-10 बजे तक हमेशा बिस्तर पे सो जाना ही ठीक रहता है। इसका आप लोग पालन करेंगे, सुबह नींद अच्छी आएगी रात में, और जल्दी सुबह जग जाएंगे, अच्छे से अपने काम में लग जाएंगे। तो इसका पालन करिए। और कुछ योगासन की मैं चर्चा कर लूँगा। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म योगा टिप्स आप लोगों को मैं हर वीडियो में लगभग देता हूँ, उसका आप लोग पालन करिएगा। बूढ़े बुजुर्ग, बड़े उम्र वाले, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर करिए। सूक्ष्म व्यायाम ही करिए, कदम ताल करिए, लेट के कदम ताल, बैठ के और खड़े होके, ये सब सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में लगभग शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो आप लोग उसका पालन करिए। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं भी सुबह उठती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। बच्चों को टिफ़िन देना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, सारा काम घर का मैनेज करना, साफ़ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें उनके ऊपर रहती हैं। तो पहले आप लोग तुरंत उठ के काम पे ना लग जाइए, थोड़ी देर 5 मिनट अपने अच्छे से बॉडी को एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर हाथ करके कमर को सीधा, इस तरह से अपने पूरे बॉडी को संतुलन कर लीजिए, ताड़ासन कर लीजिए। ये सब जब किए रहेंगे तो आपकी सारी बॉडी संतुलन में रहेगी, सारी मूवमेंट अच्छा रहेगा, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो सारे शरीर में अच्छे से आवागमन करेगा। तो इससे कहीं पे ब्लॉकेज या उसकी समस्या नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जब सब अपने दिमाग में अच्छे से आप लोग ग्रहण करेंगे और करेंगे, तो इसका लाभ आप ही को मिलेगा। तो इसका आप बहुत ध्यान देंगे। और इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति,
गोमुख आसन, उष्ट्रासन, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हार्ट, दिल संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए योगासन, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप लोग उसको करिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट में लिख सकते हैं आप, उसका निदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे हम। और आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।